पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। मेरे साथ में मेरी दाहिनी और श्रीमान शक्ति सिंह जी परिहार का मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। श्रीमान शक्ति सिंह जी जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर में जो हमारी सरकार थी सरकार बीजेपी के साथ में, उसमें आप मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, आप डोडा से विधायक थे। वर्तमान में हमारा जो जम्मू कश्मीर का प्रदेश संगठन है भाजपा का, उसके आप उपाध्यक्ष हैं और इस राजस्थान के विधानसभा चुनाव के निमित्त बाड़मेर जिले के प्रवासी कार्यकर्ताओं के प्रभारी के रूप में हम इलेक्शन तक हमारे बीच में रहेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ ये परंपरा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार मानती है। तो जैसे दूसरे प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता चुनाव में मदद के लिए जाते हैं, उसी अनुरूप हमें शक्ति सिंह जी बाड़मेर पधारे हैं और चुनाव तक हमारे बीच में रहेंगे। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्य रूप से जो हम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप, पेपर लीक के आरोप, और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन पहले जो ईडी ने छापे मारे उसको लेकर है। भ्रष्टाचार के मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये सरकार गठित हुई उसके 4 महीने बाद ही हमने बोलना शुरू किया। उससे पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक है भरत सिंह जी, जो सांगोट से विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा ये माइनिंग विभाग, खनिज विभाग का जो मंत्री प्रमोद भाई जैन की फरज है। उन्होंने कई पत्र भी लिखे, कई सबूत भी दिए। पेपर लीक आपको मालूम है, युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में किस प्रकार के छल कपट उनके भविष्य को तबाह किया गया। 15 पेपर लीक हुए और 15 पेपर लीक हुए भी थोड़े ही समय पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक पद यात्रा की। पेपर लीक जो हो रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी मुद्दे पे है। जनता पूछ रही है सवाल, जवाब दीजिए सरकार। ये 7 लाख छात्र राजस्थान के किसानों, गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं जिन्होंने अपना पेट काटकर अपनी संपत्ति, कई परिवारों ने अपने खेत, मकान, अपनी अचल संपत्ति गिरवी रखकर अपने बेटों को, अपने पुत्रों को पढ़ाया। इस आशा के साथ पढ़ाया कि मेरा बेटा पढ़कर सरकारी नौकरी हासिल करेगा और हमारा जो परिवार का भविष्य और उसका भविष्य और परिवार का भविष्य सुखद होगा। हुआ उल्टा। परीक्षा जैसे ही देके निकलता, छात्र बाहर आते कहते पेपर लीक। तो उसके लिए ये सवाल है जो जनता 70 लाख जो बेरोजगार छात्र है वो मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं। राज्य की ओबीसी, दलित, आदिवासी परिवार के लाखों बच्चे पेपर लीक के कारण ठगे गए। जब पेपर लीक कर माफिया उनका भविष्य बर्बाद कर रहे थे तब आपने मुंह बंद कर लिया था। क्यों? पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अब तक फरार है। आपकी एसओजी, एसीबी आज तक क्यों नहीं पकड़ पाई? क्या उसको नहीं पकड़ना का सरकारी निर्देश था? सुरेश ढाका आपने भी पकड़ाओ का जो मास्टरमाइंड है, जो आज तक पकड़ में नहीं है। परीक्षाओं को पास करवाने के नाम पर आपकी पार्टी का नेता जो आपका करीबी है गोपाल केसावत, लाखों रुपए के साथ में पकड़ा गया। जिस अधिकारी ने पकड़ा उस अधिकारी ने जब जांच करी, इनको लगा कि ये जांच सही दिशा में जा रही है, उस अधिकारी को बदल दिया, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरा अधिकारी लगाया, ऐसे करके तीसरा अधिकारी लगाया जिसने भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। न्यायालय में मामला गया, न्यायालय ने फटकार लगाई कि आप है जो वापिस इसकी जांच कराइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ईपी जारोल को आपने पेपर लीक में बर्खास्त किया, फिर उसे आपकी एसओजी ने क्लीन चिट दे दी। यह सब सौदेबाजी के तहत किया गया। पहले जारोल को बर्खास्त करते हैं और फिर क्लीन चिट देते हैं, जो सब आपने देखा ही होगा, अखबारों में खूब छपा था। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों की भूमिका पेपर लीक के सामने आई। उच्च शिक्षा मंत्री राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए इनके खिलाफ जांच क्यों बंद कर दी गई?
अन्य डोटासरा जी जिनके ईडी का छापा पड़ा। क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि एक ही कस्बे से 100 सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट कैसे हो गए? ये आपने देखा होगा, एक ही कस्बे के एक ही सेंटर के 100 सब इंस्पेक्टर एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्या यह बात सच नहीं कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के बारे में आपने पढ़ा होगा और सामने आया उनके परिवार के 3 सदस्य आरएस मेन में पास हो गए। आप ताज्जुब करिए, जो आरएस का रिटन एग्जाम हुआ जिसके अंदर जो टॉपर थे उनको इंटरव्यू में जो इनके परिवार के सदस्य जिनको हाईएस्ट नंबर दिए, जो रिटन में टॉपर थे उनको कम नंबर दिए। इस प्रकार मिली भगत से इनके परिवार के 3 सदस्य आरएस बन गए। क्या यह बात सच नहीं कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का एक सम्मेलन हुआ, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें ये डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे। माननीय अशोक गहलोत जी के साथ में शिक्षकों के शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सभी शिक्षकों के बीच में उपस्थित होकर पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि शिक्षकों से पूछा क्या शिक्षा विभाग में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है? तो शिक्षक खड़े हो गए और कहने लगे भ्रष्टाचार हमारे यहाँ तो तबादले जितने भी हुए पैसे लेकर हुए। ये सभी आपने देखा होगा, अखबारों में भी छपा था। आज जो राजस्थान के लाखों युवाओं को न्याय दिलाने का काम ईडी कर रही है, आपको नहीं लगता है यह काम आपकी एसओजी और एसीबी का था? और उनकी क्या मजबूरी थी कि यह सत्य नहीं? ये एसओजी जिसके उन्होंने गठन किया वो केवल लीपापोती करती रही। एसओजी का काम था कि वो ईमानदारिता से काम करती। उसने क्या किया, छोटी मछली को तो पकड़ लिया, बड़ी मछली को नहीं पकड़ा। ये वक्तव्य कौन दे रहा है? दो दिन में